हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार सिंह क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज लेक्चर 14 चलेगा। सो मेरा टॉपिक है हेलो एरिनो की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फ्रेंड्स, तो हेलो एरिन निम्न प्रकार की इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। फ्रेंड्स, याद रहेगा, जो हेलो एरिन होते हैं, हेलो एरिन निम्न प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण तो फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है वह हमेशा ऑर्थो और पैरा कंडीशन से होता है। फ्रेंड्स, यानी कि जो इस इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है वह ऑर्थो या फिर पैरा पर स्थित होता है। तो जो हेलो एरिन होते हैं वह निम्न प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। फ्रेंड्स, जिसमें से हमारे निम्नलिखित हैं हैलोजनीकरण होता है, नंबर 2 होता है हमारा नाइट्रीकरण, नंबर नेक्स्ट होता है हमारा 3 सल्फोनीकरण, फ्रेंड हो गया। हैलोजनीकरण हो गया, नाइट्रीकरण हो गया, सल्फोनीकरण हो गया तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, हमने क्या बोला, जो हेलो एरिन होते हैं वह निम्न प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। फ्रेंड्स, और इसके बाद जो होता है हेलो एरिनो में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्रतिस्थापन होता है। फ्रेंड्स, क्या बोला हमने, हेलो एरिनो में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है ना, वह ऑर्थो तथा पैरा कंडीशन में होता है। हमने क्या बोला, हेलो एरिनो में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है ना, वह हमेशा ऑर्थो और पैरा कंडीशन में होता है। फ्रेंड्स, हम बताएंगे ऑर्थो पैरा क्या होता है। जो हमारा हेलो एरिन होता है ना, जो बेंजीन रिंग होता है, इसमें हम आप कहेंगे सर ऑर्थो होता क्या है, मेटा क्या होता है। कंडीशन जो होता है यहाँ से काउंट करूंगा 1 2 3 4। फ्रेंड्स, 1,2 को ऑर्थो कहते हैं, 1,2 को ऑर्थो कहते हैं ऑर्थो। फ्रेंड्स, 1,3 को मेटा कहते हैं और 1,4 को पैरा कहते हैं। इसको ऑर्थो को ओ से करेंगे, मतलब इसको एम से करेंगे और इसको पी से करेंगे। ठीक है, तो जो हेलो एरिन होते हैं वह हेलो एरिन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर देती हैं। देखते हैं हैलोजनीकरण। फ्रेंड्स, कहेंगे हैलोजनीकरण किसे कहते हैं, बड़ी छोटी सी बात है। क्या कहेंगे इसमें, जब यानी कि जब किसी हेलो एरिन को किसी हैलोजन के साथ, जब किसी हेलो एरिन को किसी हैलोजन के साथ, ठीक है, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो हमको ऑर्थो डाइक्लोरो या डाई हेलो एरिन की प्राप्ति होती है। देखेंगे हैलोजनीकरण किसे कहते हैं, जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया या हेलो एरिन है ना, जब हम किसी हेलो एरिन की अभिक्रिया, ये ले लिया मैंने हेलो एरिन क्लोरोबेंजीन, जब किसी हेलो एरिन की अभिक्रिया किसी हैलोजन के साथ FeCl3, यानी जब हम किसी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराते हैं, ठीक है, तो हमको ऑर्थो या पैरा डाइक्लोरो की प्राप्ति होती है।
इसी अपक्रिया को हम, ये Cl लगा हुआ है, Cl2 है, एक यहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ का H बचा, एक Cl माइनस में HCl बचा। इस अपक्रिया को हम हैलोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन बनता है हैलोजनीकरण किसे कहते हैं, क्या कहेंगे हम, किसी कंपाउंड में हैलोजन का जुड़ना ही हैलोजनीकरण कहलाता है फ्रेंड्स। तो हम क्या कहेंगे, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो हमको 1,2 काउंट करो, 1,2 डाई, क्या है, क्लोरो है ना, बेंजीन प्राप्त होता है। या फिर ये क्या 1,2 ऑर्थो होता है ना, 1,2 ऑर्थो, या फिर हमको या ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है फ्रेंड, याद रहेगा। ये कहेगा हैलोजनीकरण किसे कहते हैं, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, ठीक है, फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराते हैं। जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराते हैं फ्रेंड्स, तो हमको 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर कंडीशन 2 बनेगी, या फिर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर पैराक्लोरोबेंजीन हमको प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। इस अपक्रिया को हम हैलोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखेंगे दूसरा क्या है, हमारा नाइट्रीकरण है फ्रेंड्स। क्या है नाइट्रीकरण, इसमें क्या होता है, इसमें जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, याद रहेगा। जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो हमको ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है फ्रेंड। तो हमको ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन या 1,क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो ये आएगा हमारा नाइट्रीकरण। क्या होता है, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, ये हमारा क्लोरोबेंजीन, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, सांद्र है, कंसंट्रेट है, CONC सांद्र। जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो हमको 2-क्लोरो, तो हमको क्या है, तो हमको 1,क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो हमको क्या हो जाएगा, हमने बोला यह कंडीशन हमेशा ऑर्थो और मेटा दोनों पर होती है, ठीक है, ऑर्थो या फिर मेटा दोनों पर होती है। तो देखते हैं, ये हुआ Cl तो हमारा है, यहां देखो N के पास 3 O है ना, 2 ले लूंगा तो हो जाएगा NO2। अरे एक N है, O3 है, अब एक H ये वाला, एक यहां जोड़ा, एक यहां का H, 2 H हो गया, प्लस में क्या बचा, H2O फ्रेंड्स बचा। कैसे बचा, अरे H एक ये हमारा ऑलरेडी, एक H हमको यहां से भी तो मिला। अरे इसका सूत्र होता है C6H6 होता है, सबके पास C है, प्रत्येक C पे एक एक H लगा हुआ है, तो एक H यहां से हट गया, एक यहां से तो हटा, एक ये H, एक ये H, H2 हो गया, और क्या बचा, एक हमारा O बचा, H2 बाहर निकल गया। तो हमको 1,2 1,क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन
तो हमको 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन या फिर ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। तो या फिर हमको ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, ये बोल सकते हैं 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। याद रहेगा, जब हम क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन या ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है, या फिर पैरा या हमको एक कंडीशन बनेगी पैरा 1,4 को पैरा कहते हैं, पैरा क्लोरोनाइट्रो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा, इसी अभिक्रिया को हम नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं ना, इसका नाइट्रीकरण हो रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे सल्फोनीकरण क्या होता है, यानी सल्फोनीकरण जब किसी क्लोरोबेंजीन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। देखेंगे सल्फोनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, बड़ी छोटी सी बात है। सल्फोनीकरण जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, प्लस में मार्कर नहीं चल रहा है, क्लोरो है ना, क्लोरोबेंजीन H2SO4 ऊष्मा ले लूं यहां पे हीट, ठीक है, क्या बोला हीट। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को हम सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहेंगे, जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन तो रहेगा Cl क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, H2SO4 है, यहां से यही क्या ले लूंगा, ये ले लूंगा HSO4 HSO3, ये होता है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, प्लस में क्या बचा 2H ये बचा, यहाँ पे H दिखाया, H यहाँ ऑलरेडी है पहले से, मैंने बाहर निकाल रखा है बस, ठीक है। प्लस में यहाँ क्या बचा H2 बचा, एक हमारा O बचा H2O। इसी अभिक्रिया को हम सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। क्या हुआ, जब हम क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं ना तो हमको ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है या पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है फ्रेंड्स। क्योंकि जो हेलो एरिन होते हैं वह दो प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, उनका प्रतिस्थापन दो प्रकार से होता है, दो कंडीशन में होता है, एक ऑर्थो कंडीशन और एक पैरा कंडीशन फ्रेंड्स, ठीक है। या ये हो गया, या फिर करेंगे या वही वाली बात, इसको लगा देंगे पैरा पे HSO3, ठीक है। 1,4 1 क्लोरो 4 बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक अम्ल या पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। या 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, या 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्या रहेगा 1 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। यहाँ से काउंट में क्योंकि बरीता हम पहले सारणी में बरीता इसको देते हैं सल्फोनिक अम्ल को फ्रेंड, ठीक है।
तो ये हुआ हमारा सल्फोनीकरण अपक्रिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होता है। यदि फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।